क्लब के बाहर वंश की कार रुकती है। बैक साइड के दोनों डोर खुलते हैं। कार से वंश और वत्सल्य कार से बाहर निकलते हैं। ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक थ्री पीस सूट, सेम चार्म, थ्री पीस सेम एटीट्यूड है, किसी की नज़र ना लगे। कार के अंदर कुछ, बाहर कुछ, भाई कुछ भी कहो, एटीट्यूड हो तो ऐसा। उसी पल सामने एक और कार रुकती है। उस कार से अभय दीवान उतरता है। तभी वहाँ कुछ कार्स और आकर रुकती है जो मीडिया की थी। वो देखो, वो और है वहाँ मिस्टर अभय, हम आपका इंटरव्यू, एक रिपोर्टर चिल्लाते हुए बोला। ओ गॉड, ये क्रेजी मीडिया भी ना, पता नहीं इन्हें कहाँ से हमारी लोकेशन मिल जाती है। अभय शो ऑफ करके अपने मैनेजर से बोला, जी सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैनेजर ने भी उसका पूरा साथ दिया। रिपोर्टर जैसे ही अभय की तरफ बढ़ते हैं, अभय के गार्ड्स उसे कवर करने लगते हैं और रिपोर्टर्स को रोकने लगते हैं। सर सर सर, सर प्लीज़ आप हमें बताइए, इतने कम वक्त में आपने इतनी कामयाबी हासिल कर ली, क्या कहना चाहेंगे आप? एक रिपोर्टर सवाल कर ही रहा होता है कि अभय जिस कार से आया था वो कार आगे हो जाती है। अरे कहीं वो रॉयल्स मिस्टर वंश वाधवा जी नहीं है? दूसरा रिपोर्टर बोला, अरे हाँ ये कार तो उन्हीं की है। इंडिया में ऐसे 2 ही कार्स हैं और वो देखो ना, वहाँ वाधवा फैमिली के ही गार्ड्स हैं। पर दिवंश वाधवा यहाँ इस क्लब में क्यों आएंगे? वो तो पब्लिक प्लेस में जाना अलाउड करते हैं ना। एक और रिपोर्टर बोला, हाँ इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने ना ही कोई इंटरव्यू दिया है, ना ही कभी मीडिया के सामने आए हैं। आज हमें बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। अगर हमारी न्यूज़ एजेंसी उनकी एक भी न्यूज़ को कवर करती है तो हम टॉप पर होंगे। इस वक्त यहाँ 4-5 न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर्स आए थे, पर वंश के इस वक्त क्लब में होने की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते वहाँ और भी जर्नलिस्ट आ गए। और रही बात मिस्टर अभय दीवान की, तो उसे देखकर लग रहा था जैसे वो मिस्टर दीवान से मिस्टर इंडिया बन गया था। सारे रिपोर्टर्स क्लब में एंट्री करने की कोशिश करने लगे, मगर मीडिया अगर वंश तक आसानी से पहुंच जाए तो फिर वो दिवंश वाधवा कैसे हुआ? हमेशा की तरह आज भी मीडिया को उसकी एक झलक तक नहीं मिली थी। अभय दीवान बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील कर रहा था, और करता भी क्यों नहीं। वो कहते हैं ना, हीरा बेशकीमती होता है, पर तब जब तक नज़रों के सामने कोहिनूर ना हो। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था। क्लब में अभय जैसे ही क्लब में आता है, वत्सल्य वंश को छोड़कर अभय के पास आ जाता है और ये बात वंश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले ही वो अभय को देखकर गुस्सा हो रहा था, पर वत्सल्य का उससे दूर होना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तभी वंश का फ़ोन रिंग करता है और वंश बात करते करते बाहर चला जाता है। तभी एक क्लब स्टाफ वत्सल्य के पास आकर उसे एक मैसेज देता है। ओह नो, मैसेज सुन, वत्सल्य बोला। तभी अभय पूछता है कि क्या हुआ वत्सल? वो मिस्टर वाधवा, उनको एक अर्जेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ गया है, वत्सल्य उदास होते हुए बोला। उसी वक्त रिपोर्टर अंदर आते हैं और वंश के वहाँ से चले जाने की बात सुनकर पहले तो उदास होते हैं, पर अभय के सामने देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इस पल में मुझे भी एक ही कहावत याद आ रही है, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। आखिर अभय दीवान भी एक उभरता हुआ सितारा है। मीडिया का फोकस एक बार फिर खुद पर होता देख अभय रिलैक्स करता है। वाह, सर मीडिया को अपने यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन देने का प्लान हर बार की तरह सक्सेसफुल रहा। अभय का मैनेजर मन ही मन बोला, सर ऑल द बेस्ट, मुझे पता है आप ही जीतोगे, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है। मेरी मम्मी की शादी तो आप ही से होगी, वत्सल्य बोला। अभय जो अब तक मीडिया के इग्नोरेशंस की वजह से इंसल्टेड फील कर रहा था, वत्सल्य की बातों से उसे बहुत मोटिव किया था। वत्सल्य, मुझसे वेट नहीं हो रहा है तुम्हारी मम्मी से शादी करने के लिए, मुझे किसी हराना है, जल्द से उसे बुला, अभय एक्साइटेड होते हुए बोला। वत्सल ने एक इशारा किया तो एक प्लेयर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वत्सल्य, इसने मास्क क्यों पहन रखा है? अभय ने सामने वाले प्लेयर के फेस पर मास्क देखकर वत्सल्य से पूछा। सर इन्होंने मन्नत मांगी है कि ये जीतने के बाद ही अपना चेहरा दिखाएंगे,
पर ये कितना कूल भी है। मैं तो कहता हूँ आप भी मास्क पहन लो। वत्सल ने आगे बोला। नहीं वत्सल ने, मास्क तो कायर पहनते हैं जिन्हें हारने का डर हो, चैंपियंस नहीं। अभय जोश में बोला। प्लेयर और अभय दोनों सेंटर पॉइंट पर आते हैं। तभी वत्सल ने मैच स्टार्ट करने को बोलता है। इसमें 5 राउंड होंगे। जो भी प्लेयर 3 टाइम मैच जीतेगा वो विनर होगा। रेफरी बोला। कोच सर आप इन्हें हरा दो तो मिस्टर वाधवा मम्मा को आपसे शादी करने के लिए कन्विंस करने में हमारी मदद करेंगे। वत्सल ने अभय से बोला। बच्चे जितना बोलना है अभी बोल ले। एक बार तेरी मम्मा की मुझसे शादी हो गए फिर मैं तुझे हॉस्टल भेज दूंगा। अभय हंसते हुए वत्सल के सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन बोला। अंकल इस कोच की तो आप चटनी बना देना। 5 गर्लफ्रेंड होने के बाद ये मेरी मम्मा से शादी करेगा। मैं अगर छोटा ना होता तो मैं तो इसे गायब ही कर देता, इसका सिर फोड़ देता। वत्सल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यह मन ही मन बोलता है और अभय के तरफ देखकर झूठी हंसी हंस के उसे थम दिखाकर मोटिव करता है। मैच स्टार्ट होता है। कुछ वारों के बाद ही अभय की हिम्मत जवाब देने लगती है। अभय ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने वाले इतना स्ट्रांग होगा और उसे मार्शल आर्ट आता होगा। अभय 4 राउंड्स हार चुका था। देखते देखते 5वां राउंड भी शुरू हो गया और कुछ ही मिनटों में अभय बुरी तरह 5वां राउंड हार गया था। वत्सल ने मुंह बनाते हुए गुस्से में अभय के पास आता है। ये क्या किया आपने? आपको पता है मिस्टर वाधवा ने मम्मा से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था जिसकी वजह से मम्मा उनकी कंपनी नहीं छोड़ सकती थी। मैंने तो आपके खिलाफ उनको चैलेंज किया था, आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी। वत्सल ने गुस्से में बोला। सारी मीडिया तस्वीरें क्लिक करने में लगी थी। इंडिया का उभरता सितारा आज एक अनमोल प्लेयर से बुरी तरह हारा था। मीडिया ने न्यू प्लेयर की तरफ जैसे ही बढ़ी वो वहाँ से चला जाता है। अभय का मैनेजर जल्दी से अभय के पास आकर उसे संभालता है। सर वो अभय जो अपनी इंसल्ट से पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, अपने मैनेजर को इतना हकलाते देख उसका गुस्सा बढ़ गया। वो करना बंद करो और बताओ क्या बात है। अभय गुस्से से बोला। सर आपको ये मैच लाइव चल रहा था जिसे स्पोर्ट एकेडमी एसोसिएशन ने भी देखा है और आपको अगले महीने होने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उनका कहना है कि जो एक अननोन प्लेयर से हार सकता है उसे इंडिया के रिप्रेजेंट करने का कोई राइट्स नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना बोल मैनेजर चुप हो जाता है। उन्होंने क्या? अभय मैनेजर का कॉलर पकड़कर गुस्से से पूछा। सर उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान आपको मिलने वाले सारे चेक्स, सारे बेनिफिट्स रोक दिए हैं। मैनेजर अपनी कांपती आवाज़ में सब बोल गया। अभय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ घंटों पहले तक वो दुनिया की नज़रों में सुपरस्टार था, एक उभरता सितारा। अपनी इसी पोजीशन को और स्ट्रांग करने के लिए उसने जानबूझकर अपने मैनेजर के थ्रू मीडिया तक आज के मैच की खबर पहुंचाई थी। अगले महीने होने वाला टूर्नामेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वह 3 महीने तक चलने वाला था। अगर देखा जाए तो एक खिलाड़ी की पॉपुलैरिटी उसकी जीत से जुड़ी होती है। अगर एक जीत आपको टॉप पर पहुंचा सकती है तो आपकी छोटी सी हार आपको ज़मीन पर ला सकती है, आपको स्टार से आम इंसान बना सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ था अभय के साथ। अब उसी ने 2 लोगों के बीच होने वाले मैच को नेशन इश्यूज बना दिया था। कुछ पाया तो नहीं पर आज सब खो जरूर दिया था। वो भी कुछ घंटों में। वत्सल कुछ दूरी पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। मैं चाहता हूँ मम्मा की शादी हो और उन्हें उनका 2 पार्टनर मिले, पर आप वो नहीं हो। कैंप में हर जगह मम्मा की हेल्प करना, स्टूडेंट्स की ज़्यादा मेरी मम्मा को अटेंशन देना, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। एक दिन पहले तक तो आप टीचर प्रीति के आगे पीछे घूम रहे थे। जब उन्होंने आपको अटेंशन नहीं दी तो आपने उनके लिए गुंडे भेजे। मैंने आपको उन्हें पैसे देते देख लिया था। मैंने आपको कैंप में किसी को फ़ोन पर बात करते सुना था अबॉर्शन करवाने के लिए। पहले मुझे मतलब समझ नहीं आया, पर जब गूगल पर सर्च किया तो सब समझ आ गया। आपने जानबूझकर मेरे सामने अपना पर्स गिराया था ताकि मैं उसमें मम्मा की पिक्चर देखूं और मुझे लगे कि आप मम्मा को लाइक करते हो।
फिर जब आपके रूम की तलाशी ली तो पता चला कि आपकी तो 4 गर्लफ्रेंड और हैं मिस्टर अभय दीवान। अगर आप खेल खेलना जानते हैं तो मैं भी हर खेल जीतना जानता हूँ। वत्सल खुद से ही सब बोले जा रहा था। अब ऐसे ही थोड़े मेरे मिस्टर हैंडसम एम्पायर मुझे जूनियर डेविल कहते हैं। वत्सल वहाँ से बाहर जाकर कार में बैठ जाता है। तभी उसे वंश का फ़ोन आता है। वत्सल फ़ोन रिसीव करता है। वत्सल, मैंने न्यूज़ देखी, आपके कोच तो बुरी तरह हार गए। सो सैड, वंश बोला। मिस्टर हैंडसम एम्पायर, मैं बच्चा हूँ, बेवकूफ़ नहीं। आपको क्या लगता है मैं आपको नहीं पहचानूंगा? मैं जानता हूँ उस मास्क के पीछे आप ही थे और इस वक्त भी आप यहीं कहीं हैं। अब जल्दी सामने आइए मेरे। वत्सल बोला। तभी वंश की कार वत्सल के सामने आकर रुकती है और वत्सल अपनी कार से उतरकर वंश की कार में बैठ जाता है। स्मार्ट बॉय, वंश वत्सल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। वंश, कुछ देर पहले जो हुआ उसकी आंखों के सामने मूवी की तरह चल रहा था। तुम जूनियर डेविल, तुम मेरी अबका की शादी इस चूहे से करवाओगे? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इससे तो निपट लूँ जिसने मेरी अबका मेरी ज़िंदगी पर नज़र डाली। अब तक तूने 49 मैच जीते हैं ना? अब इस 50वें मैच के बाद ना तू मैच खेलने के लायक बचेगा, ना ही किसी भी लड़की के करीब जाने के। वंश मन ही मन गुस्से से बोला। मिस्टर हैंडसम एम्पायर, कहाँ खो गए आप? वत्सल ने पूछा। कह नहीं, वंश बोला। नकुल घर चलो, वंश गुस्से में बोला। वंश गुस्से में तो था पर अंदर से सर्टिफाइड था। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। वत्सला मेंशन, सबका ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। वत्सल जब घर पर आया तो सब उसके पास आ गए। चंद्रशेखर जी ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। आ गया मेरा हीरो। चंद्रशेखर जी उसका माथा चूमते हुए बोले। हीरो नहीं, लिटिल डेविल बोलिए बड़े दादाजी, शिवी बोली, जिस पर सब हंसने लगे। वत्सल ने घूर कर उसे देखा। सबसे मिलने के बाद वत्सल अबका के पास डाइनिंग टेबल पर जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।